अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में से ना आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, वो चैप्टर नंबर आपके पास है 8, मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें ना आपने ना लाइफो फाइफो एंड एवरेज मेथड वाले क्वेश्चन में से मैं आपको बताने लगा हूं इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है जिनको अगर आप सोल्व कर लेते हो ना तो आपके मतलब आपका जो पेपर यानी कि इस टॉपिक के अंदर से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका पेपर कन्वर्ट मतलब पेपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, लाइफो फाइफो और एवरेज। अच्छा, लाइफ ऑफ एफओ का मतलब क्या है ये तो आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, एवरेज। देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जब भी पहली दफा जो मटेरियल आया होगा उससे उसको पहले इशू करना है। जो मटेरियल लास्ट में आया होगा उसको पहले इशू करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब है। और एवरेज में आपको पता है कि एवरेज में ये चीजें नहीं देखी जाती। इसमें ना फर्स्ट से लेकर ना 10 तक क्वेश्चन है सिर्फ। वैसे 15 है लेकिन आपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन के अंदर यानी कि 8.1 से लेकर 8.10 तक, तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपने करना है 8.2, फिर आपने करना है 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने करना है 8.6, फिर आपने 8 ये तीन हो गए। 8 आपने करना है 7, फिर आपने करना है 8.9 और 8.10, ये तो दोनों ही आपने करने हैं। अब देखिएगा इन क्वेश्चन के अंदर ना स्टूडेंट्स आपको ना कहां पे जाके ना आपको बहुत मुश्किल पड़ती है, जो कि आपके ना क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ना वहां पे एक चीज आती है रिटर्न। जहां पे रिटर्न की बात आ जाती है ना वहां पे आप स्टूडेंट्स क्या होते हो, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए, रिटर्न दो तरह से होती है। एक एक तो वो सिंपल लिख देता, कहता है फर्ज करें ना एक मटेरियल को इशू किया नवंबर 1 में, एक को इशू किया नवंबर 5 में, एक को इशू किया मटेरियल को इशू किया नवंबर 8 में। अब ना रिटर्न की बात हुई तो आपको पता है रिटर्न जब भी होगा ना तो जो सबसे पहले इशू किया जाता है ना उसको सबसे पहले रिटर्न किया जाता है। किसके अंदर? लाइफ फाइफो के अंदर। अब यहां पे ना एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या ये रिटर्न जब भी हमने रिटर्न करना है किसी भी इशू किए हुए माल को रिटर्न करना है तो क्या सिर्फ फाइफो के अंदर जब वो सबसे पहले इशू किया होगा उसको ही पहले रिटर्न करना है, उसको ही रिटर्न करना है? नहीं स्टूडेंट्स, चाहे लैफो हो चाहे एवरेज हो। फर्ज करें नवंबर 1 को ना मैंने 200 यूनिट क्या किए थे इशू, नवंबर 3 को मैंने 300, नवंबर 5 को मैंने 500। अब मैंने रिटर्न करने हैं तो रिटर्न वो जितने भी कहे ना तो आपको पता है सबसे पहले आपने इशू कौन से किए थे? ये 200 में से रिटर्न करना जितने भी उसने कहे हैं। यहां पे ना वो एक वर्ड यूज करता है ओल्डेस्ट। वो कहता है ओल्डेस्ट, कहता है ओल्ड, सबसे पुराने जो मैंने किए हुए हैं ना इशू उनमें से क्या करो रिटर्न कर दो। तो सबसे पुराने कौन से इशू किए हैं? नवंबर 1। पुराने का मतलब होता है जो सबसे पहले इशू किए हैं। यहां पे एक सिंपल सी भी वो वर्ड आपको यूज करता है, वो कहता है रिटर्न। रिटर्न का खाली वर्ड वो यूज कर दे और रिटर्न के बाद अगर तो वो आगे डेट मेंशन ना करे, नवंबर 1 की है नवंबर 2 की रिटर्न 2 में से रिटर्न करो, या नवंबर 3 में से जो इशू किया हुआ था मटेरियल उसमें से रिटर्न करो, तो अगर आपको खाली रिटर्न लिखा हो तो आपने सबसे पुराने वाले को यानी कि सबसे पहले वाले में से रिटर्न करना है। अगर रिटर्न के साथ आगे ओल्डेस्ट लिखा हो फिर भी सबसे पहले वाले में से इशू किए हुए मटेरियल में से रिटर्न करना है। लेकिन अगर आपको आगे डेट मेंशन कर दे, वो कर दे कह दे रिटर्न यूनिट विच इज इशूड इन नवंबर 3, तो स्टूडेंट्स आपने तब नवंबर 3 में से यानी कि जिस डेट को उसने मेंशन कर दिया ना उस डेट के ऊपर आपने जो चीज इशू किया था ना, जो मटेरियल इशू किया हुआ था उस मटेरियल में से आपने क्या करना है? रिटर्न करनी है। यही सिर्फ पॉइंट है। ये लाइफो फाइफो और एवरेज में आपको पता है और एनुअल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर आपको जो उसने दिया था ना, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया था स्टूडेंट उसने। ठीक है ना, ये 8 की सारी टर्म्स उसने दी थी तो आपने फर्स्ट 10 कर लेने हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए इन्हीं इंपॉर्टेंट को कीजिएगा। प्लस यही एक पॉइंट था इस लाइफ ऑफ फाइफ और एवरेज में, इसी एक पॉइंट को आपने अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसी चैप्टर के मतलब मजीद बताऊंगा कि किस टॉपिक में से आपने करना है। और इस चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को, और इन दोनों क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है। मैं भी आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।